हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम मैथ की क्लास करेंगे। इसमें हम बेसिक गणित को एकदम शुरुआत से सीखेंगे। आज की क्लास में हम 15 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है जोड़, दूसरा टॉपिक है घटाना, तीसरा टॉपिक है गुणा, चौथा टॉपिक है भाग, पांचवा टॉपिक है भिन्न, छठा टॉपिक है एलसीएम, सातवां टॉपिक है एचसीएफ, आठवां टॉपिक है प्रतिशत, नौवां टॉपिक है बोर्ड मास, 10वां टॉपिक है समीकरण, 11वां टॉपिक है वर्गमूल, 12वां टॉपिक है घनमूल, 13वां टॉपिक है गुणनखंड, 14वां टॉपिक है घातांक और 15वां टॉपिक है दशमलव। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 15 टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस फर्स्ट वीडियो में बेसिक गणित शुरुआत से सीखे के फर्स्ट वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कर करके पूरे 15 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक जोड़, घटाना, गुणा और भाग को देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जोड़ से। पहला टॉपिक क्या है? जोड़। तो इसमें पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जोड़ को कैसे करेंगे। यहाँ पे 8 है और इसके नीचे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 लाइन खींच लेंगे रफ पे जहाँ खाली जगह होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 था तो हम ऊपर 8 लाइन खींच लिए। अब उसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसी में एक और लाइन खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर पूरी लाइन को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूरी लाइन कितनी हुई, 9 लाइन हुई। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, उस 9 को लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 8 में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले को भी ऐड करेंगे। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे आ गया 9। दूसरा क्या है, 3। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 और उसके नीचे कितना है, 4 है, तो 4 और लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। अब पूरे को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, पूरी कितनी लाइन हो गई, 7 लाइन हो गई। तो 3 और 4 के नीचे क्या लिखेंगे, 7। क्या लिखेंगे, 7, यानी कि 3 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और उसके नीचे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ 9 आया तो यहाँ 7 आ गया। उसी प्रकार से इसके आगे करेंगे। 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर 5 के नीचे क्या है, 3 है, तो इसी में 3 और लाइन खींच लेंगे। 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे, पूरा गिन लेंगे कि कितनी लाइन हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी लाइन हुई, 8 लाइन हो गई। तो अब इसके नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 8, यानी कि 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग ये जोड़ेंगे, 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके नीचे कितना है, 1 है, तो एक लाइन और खींच लेंगे। अब पूरे को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आ गया, यानी कि 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। तो उसके नीचे 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। तो 8 1 9 हो जाएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा।
इस प्रकार से हम लोग जोड़ करते हैं। अब हमने एक और सवाल लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाला आप अपने से कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तब क्या आएगा। वैसे ये हासिल वाला है तो हम बता देते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके नीचे 3 है, 3 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3। अब पूरे को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ जाएगा 9, इसके नीचे लिखेंगे 9। अब इसी प्रकार से 5 है 2 है, पहले 5 लाइन खींचेंगे, पहले क्या करेंगे 5 लाइन खींचेंगे, इसे इरेज कर दें। पहले क्या करेंगे 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, उसके नीचे 2 है, 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। अब पूरे को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन हुई, 7 लाइन हुई, तो इसके नीचे 7 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 7 है तो क्या करेंगे 7 लाइन खींचेंगे, 6 3 9 हुआ था, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके नीचे 3 है तो 3 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3। अब पूरे को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कैसे लिखाता है, 10 इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो ये 2 अंक का आ गया, तो क्या करेंगे, ये जो राइट वाला है उसे लिख लेंगे और जो लेफ़्ट वाला बाएं साइड है वो हासिल में आ जाता है। तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 0, 10 का क्या हो जाएगा 0, और एक जो बचा है यह हासिल आ जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया, अभी एक हासिल बचा है तो इसको हम लोग यहीं पे रहने देंगे। अब इसके आगे करेंगे, 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे, 8 है तो क्या करेंगे 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके नीचे कितना है 4 है, 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो एक हासिल आया था इसको भी यहाँ पे एक और लाइन खींच लेंगे हासिल वाला। अब पूरे को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया टोटल 13 हो गया। तो अब ये लास्ट में है तो हासिल कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जितना आएगा पूरी संख्या लिख देंगे। तो 13 आया है, 13 लिख देंगे। अगर इसके आगे और भी अंक रहता जोड़ने को तो इसी तरह हम लोग 13 में भी करते, पहले 13 लिखते हैं और जो दाएं साइड का अंक है उसे लिख लेते हैं और बाएं साइड वाला जो अंक है वह हासिल में आ जाता। बट यहाँ पे लास्ट में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग हमने देखा, फर्स्ट वाला सिंपल था एकदम बिना हासिल वाला, और जो दूसरा वाला था वह हासिल वाला था। तो हमने हासिल वाला और बिना हासिल वाले जोड़ को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे घटाना। अब घटाना कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे घटाना। तो घटाना क्या करते हैं, जो ऊपर का अंक होता है उसमें से नीचे के अंक को घटाया जाता है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, ऊपर 5 है तो 5 लाइन खींच लेंगे, ऊपर 5 है तो 5 लाइन खींच लेंगे, 4 3 7 5 3 8 7 1 8 6 3 9 5 2 7 7 3 10 के 0 8 4 12 और 1 13। अब हम लोग घटाना में ऐसे करेंगे, 5 है तो 5 लाइन पहले खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब नीचे कितना है 4 है। जोड़ में हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले ऊपर जितना रहता था उतना लाइन खींचते थे और जो नीचे रहता था उतना और लाइन खींचते थे। बट ये जो घटाना है, घटाना को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना रहेगा, ऊपर जितना रहेगा उतना लाइन खींचेंगे और नीचे जितना रहेगा, नीचे 4 है तो उतना लाइन हम लोग कट कर देंगे। यानी कि माइनस घटाना करना, घटाना है तो नीचे 4 है
जो 5 लाइन हम लोग खींचे हैं इसमें से 4 लाइन को कट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 लाइन कट कर दिए, माइनस कर दिए। तो कितना लाइन बची? 1 लाइन बची। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी करेंगे, इसी तरह से दूसरा वाला भी कर लेंगे। चार है, ऊपर 4 है तो 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4, नीचे कितना है? 1 है तो 1 लाइन क्या करेंगे? काट देंगे। आप देखेंगे कितना लाइन शेष बची? 1 2 3 लाइन बची है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके आगे करेंगे। ऊपर 6 है, 6 लाइन खींचेंगे। ऊपर 6 है तो 6 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 के नीचे कितना है? 3 है, 3 लाइन काट देंगे। 1 2 3, 3 लाइन कट गया। अभी बचा कितना? 1 1 2 3 लाइन बचा है, यानी कि 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर करेंगे। 8 है, 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के नीचे कितना है? 2 है, तो 2 लाइन कट करेंगे। 1 2, 2 लाइन कट हो गया। अब देखेंगे कितनी लाइन नहीं कटी है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन जो है वह नहीं कटी है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग घटाना करते हैं। 6 आ जाएगा। अब हम लोग एक और देख लेते हैं। दूसरा है, दूसरा है दूसरा है 1 है और नीचे 8 है। अब नीचे 8 बड़ा है, ऊपर 1 जो है वह 8 से छोटा है, तब कैसे घटाएंगे? 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो जो उसके बगल में होगा उससे हम लोग क्या करेंगे? हासिल ले लेंगे। अब यहाँ पे 7 है तो 7 से 1 उधार लेंगे यहाँ पे, तो 1 है, 1 और आएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 में से 8 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 11 में से 8 को कैसे घटाएंगे? पहले 11 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन खींचेंगे। और उसके नीचे कितना है? 8 है, 8 लाइन को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन कट गई। अब देखेंगे कि कितना बचा है। 1 2 3, 3 लाइन नहीं कटी है, तो इसके नीचे आ जाएगा 3। क्या किया हमने? यहाँ पे 1 था और नीचे 8 था। ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा था, तो हम लोग क्या किए? उसके बगल वाले से उधार लिए, यानी 7 से 1 उधार लिया, तो यहाँ पे 11 हो गया। और 11 में से 8 घटाया तो 3 आया। अब हम लोग दूसरे वाले को घटाएंगे। दूसरा वाला है 7, तो यहाँ पे 7 था, 1 उधार उधर दे दिया, तो अभी यहाँ 6 बचा है। 6 में से 4 को घटाना है, तो 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे कितना है? 4 है, तो 4 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4, तो कितनी लाइन शेष बची? 2 लाइन नहीं कटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब चलेंगे तीसरे नंबर पे। ऊपर 8 है, नीचे 2 है, यानी कि ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या, तो इसे हम लोग ऐसे ही घटा सकते हैं। क्या करेंगे? 8 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके नीचे कितना है? 2 है, 2 लाइन कट कर देंगे, तो कितनी लाइन बचेगी? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन बच जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 6 है, 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, और नीचे 3 है, 3 लाइन काट देंगे, तो कितना बचेगा? 1 2 3, 3 लाइन बच जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम लोग घटाना करते हैं। घटाना को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन
जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने हासिल वाला और साधारण, घटाना और जोड़ को देख लिया। अब हम लोग गुणा भी देख लेते हैं, गुणा कैसे करते हैं। और हम लोग क्या देखेंगे, गुणा को कैसे करेंगे। तो ऊपर 5 है, नीचे क्या है, 2 है। तो गुणा करने के लिए जो नीचे होता है गुणा में, उसका पहाड़ा पढ़ा जाता है, ऊपर वाली संख्या जो दी रहती है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। सबसे पहले तो गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। गुणा को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ नीचे 2 है, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, ऊपर जो संख्या रहेगी 5 है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 10 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। तो जो दाएं वाली संख्या होती है उसे लिखते हैं और बाएं जो रहता है वह हासिल में आ जाता है। तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे और एक जो है वह हासिल आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा, अभी इसमें तो गुणा हो गया, अब 2 का पहाड़ा इसमें करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 आ गया। अभी एक हासिल है और जब 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ 6 है तो 6 बार पढ़ेंगे। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। 9 में तो कोई हासिल आया नहीं था तो 12, और यह लास्ट में है तो 12 का क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो इस तरह से गुणा किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे संख्या गुणा वाली है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी बार पढ़ेंगे जितनी संख्या ऊपर दी रहेंगी। तो हम लोग क्या किए, 2 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़े, 10 आया, 10 का 0 लिखे, 1 हासिल आया। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 8 आया, 8 में 1 हासिल आया था, 1 जोड़े तो 9 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 12 आया, हासिल 0 आया था, मतलब कुछ नहीं आया था, तो 12 का पूरा 12 लिख दिया, क्योंकि यह सबसे लास्ट में था, उसके आगे और कुछ गुणा करना नहीं था, इसलिए हमने पूरी संख्या लिख दी। अब एक और गुणा का सवाल है, 2 अंक का, यह 1 अंक का था और अब 2 अंक का है, इसे भी देख लेते हैं। 2 अंक का क्या है, 2 अंक का गुणा करने के लिए सेम वैसे ही करते हैं इसको भी। सबसे पहले जो नीचे संख्या है जो दाएं साइड है उसका गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा सबसे पहले 4 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 12 को इस तरह से लिखते हैं। तो जो दाएं साइड है उसको लिखेंगे और बाएं साइड वाली संख्या क्या है, हासिल आएगी। 3 चौक 12, 12 का क्या लिखेंगे, 2 और 1 क्या रह जाएगा, हासिल। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 1 हासिल बचा है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये भी 2 अंक का है, तो 0 जो है वह दाएं साइड है और 1 जो है बाएं साइड है, तो दाएं वाला लिखा जाता है और बाएं वाला हासिल में आता है। तो 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे और 1 हमारा हासिल में आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बार पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, अब 2 बार पढ़ेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 6 आया, 1 हासिल भी आया था, तो जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 तो पूरा 7 ही लिखेंगे क्योंकि लास्ट में है। फिर इसी प्रकार से अब इसका गुणा हो गया, अब इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। 2 का पहाड़ा क्या करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8। और यहाँ पे जब दूसरे वाले से गुणा किया जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको कट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, हासिल कुछ आया नहीं है तो 6 हो जाएगा। और जो ऊपर वाली संख्या है उसके नीचे नीचे ही लिखा जाता है। फिर इतना बार पढ़ चुके, इतना बार, अब ये बचा है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4 और इसको यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको, ये जो दोनों है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना अभी आप लोगों ने सीखा ही है, तो यहाँ कुछ नहीं है, 2 को ऐसे ही उतार लिया जाएगा और 8 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 7 में 6 जोड़ेंगे तो पहले 7 लाइन खींचेंगे उसी तरह, और फिर 6 लाइन और खींच लेंगे और पूरा काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
7 6 13, 13 कैसे लिखते हैं? इस तरह से, तो ये वाला लिखेंगे और ये हासिल आएगा। 13 को 3, एक हासिल है। फिर 4, 4 है और ऊपर कुछ नहीं है तो 4 ही रहेगा और एक हासिल आया है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक अंक का गुणा इस तरह से करते हैं और 2 अंक का गुणा इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे भाग। अब तीसरा टॉपिक क्या है? भाग। ये पहला टॉपिक था जोड़, दूसरा टॉपिक घटाना, तीसरा टॉपिक गुणा और अब हम लोग करेंगे चौथा टॉपिक भाग। चौथा टॉपिक क्या है? भाग कर लेते हैं। ये है चौथा टॉपिक भाग। तो भाग हम लोग कैसे करेंगे? भाग के लिए भाग में जो यहाँ पे रहता है इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या कहेंगे? भाजक। और इसको क्या कहेंगे? भाज्य। इसको कहेंगे भाज्य, भाज्य। और यहाँ पे जो आएगा उसको कहते हैं भागफल, भागफल। और यहाँ पे जो शेष आता है, यहाँ पे जो आता है उसको कहते हैं शेष फल। उसको क्या कहते हैं? शेष फल। जिससे भाग देंगे उसको भाजक, जिस समय भाग देंगे उसको भाज्य, और जितनी बार जाएगा इस साइड जो आता है उसको भागफल, नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाग करते कैसे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो ये जो भाजक होता है इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 अंक लेंगे, पहले 1 अंक लेंगे तो देखेंगे कि ये जो 1 है यह भाजक से छोटा है। जब छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने पर यह 15 हो जा रहा है। अब बड़ा हो गया, यह 5 जो भाजक है यह 15 से छोटा है, यानी कि भाग चली जाएगी। अब हम लोग भाजक जो है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और 5 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे जब तक कि यहाँ जो 2 अंक दिया है उससे बड़ी संख्या ना आ जाए। तो यहाँ पे कितना है? 15 है। अब हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20। 20 जो है वह 15 से क्या है? बड़ी है। कितनी बार में आया? 20, 4 बार में। तो हम लोग भाग क्या करेंगे? 4 बार में आया तो 1 कम करके भाग को ले जाएंगे। 4 बार में 20 आया जो कि 15 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15। कितना आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 15। 5 3 15। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। 0 की जगह हम लोग काट भी सकते हैं। अभी 2 अंक बचा है, तो अब 7 के नीचे 7 को उतार लेंगे। 7 के नीचे 7 को उतारेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब देखिए 5 जो है, 7 जो है 5 से बड़ा है, यानी कि भाग चली जाएगी। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 5 7 से बड़ी संख्या ना आ जाए। तो 5 के 5, 5 दूना 10। 10 आया 2 ही बार में, और 10 जो है वह 7 से बड़ा है। कितनी बार में? 2 बार में आया, तो 1 कम करके भाग को ले जाएंगे। 2 बार में आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और 5 का पहाड़ा फिर उसी उतना ही बार पढ़ेंगे। तो 5 1 कम 5, क्या आ जाएगा? 5 1 कम 5। अब घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है 5 से छोटा है, भाग नहीं जाएगी। तब क्या करेंगे? अभी यहाँ पे 1 5 बचा है, तो इसी की सीध में 5 को उतार लेंगे। अब ये 25 हो गया। फिर वही काम करेंगे। अब देखिए 25 जो है वह 5 से बड़ा है, यानी कि भाग चला जाएगा। अब 5 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 25 से बड़ी संख्या ना आ जाए। तो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 25, 5 6 30। 30 जो है 25 से बड़ी है। कितना बार में 30 आया? 6 बार में।
तो इसमें एक कम करेंगे, जब एक घटाएंगे तो 5 आएगा और यही 5 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 5 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 आया और इसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा कटकुट, और 2 में से 2 जाएगा तो फिर कटकुट। अभी ऊपर कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब यहीं तक हमारा जो भाग है यहीं तक सॉल्व होगा और यही आंसर आ जाएगा। यानी कि भाग को इस तरह से करते हैं। अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं भाग का। ऐसे इसमें भी करेंगे। 4 है, इसको भाजक कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे और यहाँ जो आएगा भागफल कहेंगे, नीचे जो आएगा उसको शेषफल कहेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 9 से अधिक आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 बार में 12 आया जो कि 9 से बड़ा है। 3 बार में आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 के 4, 4 दूना 8 और इसके नीचे 8 लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। अब ये जो 1 है 4 से छोटा है, जब छोटा रहेगा तो भाग जाएगी नहीं, तब क्या करेंगे, जो उसके आगे बच्चा रहेगा उसे उतारेंगे और 6 के नीचे 6 उतार लेंगे। अब ये 16 हो गया जो कि 4 से बड़ा है, यानी कि भाग चली जाएगी। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 16 से अधिक ना आ जाए। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। 5 बार में 20 आया जो कि 16 से बड़ा है। 5 बार में आया, 1 कम करेंगे तो 4 आएगा और इस 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब ये 4 जो है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 16 आ जाएगा। फिर इसे घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। अभी ऊपर बचा है, 1 बचा है तो 1 के नीचे 1 उतारेंगे। तो 1 जो है वह 4 से छोटा है, भाग नहीं जाएगी। और अभी 6 भी बचा है, फिर 6 को भी उतारेंगे, 6 उतार लेंगे। जब एक साथ 2 संख्या उतारते हैं तो भागफल में 0 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 उतारे, भाग नहीं गई, फिर तुरंत 6 उतार लिए तो यहाँ पे 2 अंक एक साथ उतर गया तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि इससे ज़्यादा ना हो या इसके बराबर आ जाए। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। 5 बार में ज़्यादा आया, फिर 4 बार ले जाएंगे, 4 बार तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट, कटकुट आ रहा है। इसका मतलब शेष कितना आ रहा है, शेष हमारा 0 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है, 0। तो इस तरह से हम लोग भाग करते हैं। आई होप आपको भाग समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर किया, 4 टॉपिक कवर हुआ। फर्स्ट टॉपिक जोड़, दूसरा टॉपिक घटाना, तीसरा गुणा और चौथा टॉपिक भाग। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5वां टॉपिक भिन्न, 6वां टॉपिक एलसीएम, 7वां टॉपिक एचसीएफ और 8वां टॉपिक प्रतिशत को सीखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।